मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। मैं नरेंद्र सिंह जोधा, कुचामन सिटी, राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे हम। और राजस्थान भूगोल में हमने पहला अध्ययन किया था कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ थी, तो हमने कहा था उत्तरी पूर्वी भागों में। सेकेंड हमने पढ़ा था महाद्वीप के संदर्भ में, महाद्वीप के संदर्भ में थी अपनी स्थिति दक्षिण पश्चिम भागों में। फिर हमने पढ़ा था देश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में हमारा था उत्तर पश्चिमी भागों में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है में साथ में सूर्य के सापेक्ष। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अगर सूर्य के सापेक्ष की बात करें तो हम कहेंगे कि संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व में ग्लोब है। और ग्लोब की अगर बात करें, बीच में एक रेखा है अपने 0 डिग्री रेखा, मध्य रेखा हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये इधर है अपने सूर्य। संपूर्ण विश्व की बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम कहेंगे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री पे एक रेखा है अपने कर्क रेखा, और 0 डिग्री से दक्षिण में जाते हैं एक रेखा आती है अपने 23.5 डिग्री पे, इसका नाम है मकर रेखा। हम कहेंगे कि सूर्य का सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है, लेकिन हमें पहले विश्व को लेना पड़ेगा। हम कहेंगे सूर्य के सामने सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है 0 डिग्री पे, कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे, यानी यहां तक सूर्य की स्थिति, सूर्य का सीधापन रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारा भी कहीं न कहीं कर्क रेखा से संबंध है। कर्क रेखा के संबंध की बात अगर हम देश के संदर्भ में बात करते हैं तो हम कहेंगे देश के संदर्भ में मैंने कहा था उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पहले अपने, फिर हमने कहा था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अपने, फिर इसका संबंध कहीं न कहीं भारत से है। तो भारत में हम कहेंगे भारत की मध्य से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी प्रकार से हम कहेंगे इसका संबंध भारत से है तो कहीं न कहीं राजस्थान से भी है। और राजस्थान की बात करें तो कहेंगे राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब है कि भी राजस्थान में से 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सर्वाधिक तापमान है। कहने मतलब हमारा ये था कि सूर्य के सामने कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक दोनों ही गोलार्धों में सूर्य का सीधापन होता है और वहां पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी प्रकार से हम कहेंगे संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे तो राजस्थान के बारे में ही अध्ययन करना था हमें। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के कटिबंध है, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री। इसके 2 मध्य का जो भाग है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का भाग जो है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री से लेकर के 67.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 67.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 67.5 डिग्री तक जो भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। हम कहते हैं 23.5 डिग्री से लेकर के 67 डिग्री के मध्य जो भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। फिर 67 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य जो भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसका मतलब संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के कटिबंध है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण और तीसरा है शीत। ये हमें अध्ययन करा था सूर्य के सापेक्ष में, और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे कि सूर्य है किसी न किसी रूप में 2 प्रकार से, एक बार सूर्य होता है उत्तरायण, एक बार सूर्य होता है दक्षिणायन। यानी सूर्य एक स्थिति ऐसी होती है जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, एक स्थिति ऐसी होती है जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तो ये रीजन क्या है, देखते हैं इसके बारे में। हम कहेंगे इस प्रकार का अध्ययन होता है उसमें हम कहेंगे कि ये जो स्थितियां होती है वो पृथ्वी के
घूर्णन व परिक्रमण। ये घटना इस प्रकार से होती है, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी घूर्णन का मतलब है कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पे घूमना, उसे हम कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण होता है, हम कहेंगे पृथ्वी ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इधर एक स्थिति में, एक स्थिति में यहाँ, एक स्थिति में यहाँ, एक स्थिति में यहाँ। तो ये जो क्रिया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये है परिक्रमण। और जो सूर्य के सापेक्ष जो गति है वो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। ये जो परिक्रमण जो गति होती है, परिक्रमा करती है सूर्य के कौन, पृथ्वी। तो जब ये स्थितियां आती है, तो हमने कहा अगर संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, संपूर्ण ग्लोब पर हम कहेंगे एक बीच में रेखा है अपने, ये रेखा है अपने 0 डिग्री, ये रेखा है अपने 0 डिग्री। इसको हमने कहा था भूमध्य रेखा, इसको मैंने कहा था कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक का वृत्त और 90 डिग्री पे है आपका उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री पे है आपका दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक स्थिति आएगी कि सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकेगा, एक स्थिति ये आएगी कि सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, एक स्थिति ये आएगी कि सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकेगा। यानी जब पृथ्वी सूर्य के बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।